आप ऑफिस में भी काम करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भी एक साइकोलॉजी होती है लेकर कि एम्प्लॉयर आए हैं तो जिहाद बांध के उनके पीछे पीछे खड़े हो गए, या मतलब लाइक हर किसी की होती होगी। Yes. तो अगर आप इसको जनरलाइज करें तो क्या आप हमें कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगी, क्या सोच होती है उनकी? ओके देखिए, सबसे पहले उनकी सोच के ऊपर तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो पहले आपने डिस्कशन किया तो मैं उसके साथ मर्ज करूंगी। जो आप लोग पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, उसके अंदर सबसे पहली बात होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने लिए हेल्पर क्यों रख रहे हैं। हमें अपना पर्पज़ ही नहीं पता होता कि हमें क्यों रखना है, यानी हमें किस काम के लिए चाहिए। और फिर जब हमें यही नहीं पता होता तो हम उनके ऊपर जो है इमोशनल डिपेंडेंसी हमारी बढ़ती जाती है, और हम कहते हैं यार ये भी तो काम करें, ये भी तो काम करें, हमारा काम ही तो आसान हो रहा है। अब बहुत दफ़ा उनकी साइकी जो इस तरीके से भी होती है कि कुछ लोग मैनिपुलेटिव पर्सनालिटीज़ भी होती हैं। वो क्या करती हैं कि पहले वो अच्छा गुडी गुडी पिक्चर दिखाकर आपको आपके ट्रस्ट को गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब आप अच्छी तरीके से उनके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर वो अपना काम आहिस्ता आहिस्ता दिखाना शुरू करते हैं ताकि आपके ट्रस्ट जो है वो अच्छी तरीके से उन पर रहे और आपके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाए। मतलब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होती है? इट्स ना कॉग्निटिव कन्फ्यूजन, आपकी स्टेट होती है जो आप देख रहे हैं और जो आप सेंस कर रहे हैं। यानी आप देख तो रहे हैं कि बहुत अच्छी गुडी गुडी पिक्चर है और सेंस ये करें नहीं यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ है। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन बता रही होती है आपको, या ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो रहे होते हैं और आप झटक रहे होते हैं, आप झटक रहे होते हैं, नहीं ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छे, नहीं इसने तो मेरी बुरे वक्त में बड़ी मदद की है, हेल्प की है, या सारा दिन बेचारा काम करती रहती है या बेचारी काम करती रहती है और मेरे तो इतने सारे काम करती है। सो जब आपके अंदर ये वाला कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाता है तो आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, राइट, और आप उस रियलिटी से जो है वो दूर भाग रहे होते हैं। देन फिर अब जाहिर सी बात है जब आप रियलिटी से दूर भाग रहे हैं तो आपने अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। अब वो उस कंट्रोल को, आपका रिमोट कंट्रोल आपने दूसरे के हाथ में दे दिया। अब वो जैसे आपको चलाएगा आप पपेट की तरह चलते जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को भी उनके हवाले कर देते हैं। बाकी हमारी सारी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं वो तो हम कैसे रखते हैं, नहीं टाइम सही से रखें, वो चीज़ पे रखें, लेकिन बच्चों को आप उनके ऊपर छोड़ के चले जाते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट कम्प्लीटली बना देते हैं। फिर क्या होता है फर्दर, ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि उन लोगों के अंदर एक डिप्राइव कम्युनिटी होती है और उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ और नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो एट टाइम्स इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है। जब वो आपकी सारी चीज़ें आसाइशें सब कुछ देख रहे होते हो तो इंसान के अंदर एक ख्याल आता है और वो इक्वालिटी, हाँ आपका कहने का मकसद है एक रिफ्ट, एक बगावत वाली चीज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है। यस, वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी है, इनके पास क्यों है हमारे पास क्यों नहीं है, तो इसलिए आपसे वो चीज लेना या आपकी चीज वो चुराना अपना राइट लगता है उनको। उनको लगता है कि समंदर में से हम कतरे ले लेंगे। यस, कतरा ले लेंगे और अगर थोड़ा सा ले लिया तो कुछ तो नहीं हुआ, बस इतना सा तो लिया है और ये हमारा राइट है, ठीक है। और दूसरी चीजें कि आप सब कुछ उनके सामने अगर अपना सामान दिखा के हर चीज उनके सामने करेंगे तो ऑब्वियसली आप भी तो उनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का। मेरी अम्मी का एक जुमला मुझे याद है कि गरीब का ईमान मत आजमाओ। यस, मैं अपने घर में ना पर्स कंधे पे रख के घूमती हूँ, ऊपर गई हूँ तो कंधे पे। मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी, तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? लेकिन देखो 3-4 सर्वेंट्स घर में हैं, आपको तो नहीं पता, आप उनको ललचा रहे हो, पर्स उनके सामने छोड़ के उनको क्या ज़रूरत है, क्या है क्या नहीं है, वो पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अच्छा, वो देखते हैं कि हम चीज़ों को वैल्यू नहीं कर रहे, ऐसे ही पड़ी हुई है, भूल गए पैसे, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, भूल गए, उठा लें। यस, तो मेरा ख्याल है ख्याल नहीं रखा अपनी चीज़ों का और आपने उनके सामने हर चीज़ की नुमाइश कर दी और आपको रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी चीज़ें उनके सामने रखी, क्योंकि अरे बाजी ये तो बड़ा महंगा होगा और आप उनकी कीमत बड़े फ़ख्र से बता रहे होते हैं, हाँ ये तो इतने का है, ये तो इतने का है, मैंने यहाँ से लिया, मैंने वहाँ से लिया। और इस तरीके से आपको नहीं पता अनकॉन्शियसली क्या चीज़ उनके दिमाग के अंदर चल रही है, किस तरीके से उन्होंने उनकी किस महरूमी को ट्रिगर कर दिया और जिसकी वजह से बाद में वो आपके साथ स्टीलिंग के केसेस और बिल्कुल वो ये चीज़ देखते हैं कि हम लोग कितने आराम से रह रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ लड़का काम करता था, उसमें ये था, वो तो कहता था मुझसे, कहता है अल्लाह ने हमें गरीब क्यों बनाया है और इन अमीरों को देखें ये यूँ करते हैं, ये करते हैं। तो वो होता है उनके अंदर एक ये आ जाती है चीज़।